एक बात तो है कि सब लोग बैठ जाओ, आप लोग, कि परम प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में प्रकट होने के बाद में बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं बना पाओगे। और यहां बैठे कई लोग इस बात का अनुभव भी करते होंगे कि जब से कथाएं सुननी शुरू कर दी, जब से ठाकुर जी का नाम करना शुरू किया, तब से मित्रता और क्या परिवार के संबंध आदि सब धीरे धीरे घट रहे हैं। अच्छी बात है, घटना ही चाहिए। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। ये जिंदगी के सफर में जितने ज्यादा लोगों से संबंध बनाओगे उतनी परेशानी है। संबंध किससे बनाना है? हरिजनों से। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो कोई हरिजन मिले उसी को ही अपना मानो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हेतरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, भक्तिमती मीराबाई, जनाबाई, सक्कूबाई, श्री ज्ञानदेव जी, नामदेव जी, ज्ञानेश्वर माउली, ये जितने भक्तों के चरित्र आप सुनते हो, इनसे भी एक संबंध बना सकते हो। ठाकुर जी के साथ साथ हरिजनों को भी अपना मानिए। जैसे आप हरिवंशी हैं तो हितरिवंश महाप्रभु हमारे आचार्य प्रवर हैं, हमारे सतगुरु यानी पिता हैं। स्वामी श्री हरदास जी बोले हितरिवंश महाप्रभु जी के समकालीन ही हैं। स्वामी श्री हरदास जी ये हमारे कौन है? बोले हमारे ताऊ जी हैं। हरिराम व्यास जी कौन है? बोले हमारे चाचा हैं। अच्छा, गुसाई श्री विठलनाथ जी कौन है? बोले हमारे सखा हैं। सूरदास जी कौन है? हमारे मित्र हैं। मीराबाई कौन है? हमारी सखी है, हमारी बहन है। इस प्रकार ठाकुर जी के साथ साथ भक्तों से भी संबंध बना लीजिए। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, कब मिले हैं वह सखी सहेली, कब मिले हैं वह सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। कब मिली है वह सखी सहेली हरिवंशी हरिदास। भगवान के जितने भक्तों के चरित्र आप सुनते हैं उनसे भी एक संबंध बना लीजिए। संसार से क्या बनाना संबंध? सबके चित्र अपने घर में रखो। जैसे आप मंदिर, अभी मैं कई लोगों के घर जाता हूं, सबके घर में ठाकुर जी हैं। जहां जहां वो धामों में जाते हैं, जगन्नाथ जी का चित्र भी लाए हैं, द्वारिकाधीश का चित्र भी लाए हैं, बद्री विशाल भगवान का चित्र भी होता है, दक्षिण में कहीं गए तो वहां के चित्र भी। ठीक है, बहुत है। अब एक सेक्शन बनाइए घर में, मंदिर का ही एक दीवार का सेक्शन ऐसा बनाइए, उस बोर्ड पर केवल भक्तों के चित्र। जिन जिन भक्तों की आप कथा सुनते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं, उनका चित्र वहां लगा लीजिए। और जब कभी भी जप करना है ना, ठाकुर जी की ओर दृष्टि करके नहीं, ठाकुर जी को तो प्रणाम करो, सेवा करो, आरती करो, भोग धरो, भोग के बाद पर्दा कर दो, ठाकुर जी का भोग 20, 25, 30 मिनट जितनी देर रहे उतनी देर फिर भक्तों की तरफ मुख करके उनसे प्रार्थना करो, आप कृपा करो। आप सब हमारे संबंधी आप ही हैं। ये जो इंस्टाग्राम पे अपने जितने दोस्त बनाए, व्हाट्सएप पे जितने दोस्त बनाए, फेसबुक पे जितने दोस्त बनाए, वो सब तो भक्ति में आने के बाद छोड़ देंगे आपको। अब इनको मित्र बनाइए, इनको सखा बनाओ। उस बोर्ड का नाम रख दो जैसे फेसबुक है, ऐसे भक्त बुक। उसमें सारे भक्तों के चित्र इकट्ठे करना प्रारंभ करो। और जब जब आपके घर पर कोई आवे पूछे कौन, तो बोले समय हो तो पूछना, नहीं तो नहीं। क्यों? बोले फिर मैं एक एक का चरित्र सुनाऊंगा ना। किसका सुनना है? सुनो, बताओ। हम कथा में सुनाते ही हैं और भी सब रसिक जन सुनाते हैं। तो कहे इनके बारे में बताओ।
बिल्कुल बैठो, सुनाते हैं, इनका एक पद सुनाते हैं, इनके बारे में तुमको बताते हैं। अब संसार के मित्रों को, संसार के लोगों से धीरे धीरे संबंध खत्म रखिए, ठीक है, व्यवहार मात्र करिए, ज्यादा उन लोगों के समीप रहने की आवश्यकता नहीं है। कब मिले हैं वह सखी सहेली, कब मिले हैं वह सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधासी, ठकुरानी राधासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। वंशी वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल शैया, सुभग नदी यमुना सी, सुभग नदी यमुना सी, जाकी वैभव करत लालसा, जाकी वैभव करत लालसा, करमीत कमलासी, करमीत कमलासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम। कब होंगे ब्रजवासी। ये भी हरिराम व्यास जी का पद है। इतनी आस व्यास की पुजबऊ, इतनी आस व्यास की पुजवहु, वृंदा विपिन विलासी, वृंदा विपिन विलासी, हरे हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे। तो जो साधन कल बताए, जो साधन आज बताए, ये यदि कर लिए जाएं, आप तन से रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में, पर मन में व्रज बस जाएगा। और आप इस बात को अन्यथा मत समझिए, ये बात बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल स्पष्ट है कि व्रज को माहौल चाहिए, व्रज वहीं प्रकट हो जाता है। कई लोग वृंदावन जाते हैं और लौट के आते, पूछो कैसा लगा, क्या बताएं, बहुत भीड़ थी, बहुत रिक्शा चल रहे थे, बहुत टम टम टिर्रियां चल रही हैं, लोग भीड़ ही भीड़ भरी पड़ी है। मतलब वृंदावन जाके भी उनको वृंदावन का अनुभव नहीं हुआ। एक महापुरुष जैसे वृंदावन पहुंचे, सीमा में प्रवेश करते ही रुदन करने लगे। बोले क्यों? बोले जहां देख रहा हूं वहीं श्याम सुंदर ठाड़े वंशी बजा रहे, जिधर दृष्टि डाल रहा हूं वहीं प्रिया जी का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रकट वृंदावन में पहुंच के भी वृंदावन उन्हीं को देखेगा जो अधिकारी हैं, अनधिकारियों को नहीं दिखता है। अनधिकारियों को लस्सी दिखती है, कचौड़ी दिखती है, रिक्शा दिखते हैं, बंदर दिखते हैं, बंदर फिर वो चश्मा लेके भागते हैं तो फ्रूटी दिखती है। प्रकट वृंदावन में यही इतना, बस इतना दिखता है। अब प्रकट वृंदावन में और कुछ नहीं दिखता। जित देखूं उतित श्याम भाई, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन। वृंदावन में यदि अधिकारी बन करके गए, ऐसा नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बोह मरोड़ लजावत खान, बोह मरोड़ लजावत खान, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन।
चित्रा सखी, उनके प्रसंग का ये पद बहुत सुंदर है। चित्रा सखी का पद प्रसंग। मुझे आज किसी ने कहा महाराज जी लीला सुनाओ, कुछ प्रकट हो तो सुना। मैं सब जगह नहीं प्रकट हो पाते, अब होगी, मैं जबरदस्ती नहीं सुनाऊंगा, मन में भाव आएगा कोई सुनाने का तो सुनाऊंगा। तो अधिकारी बनिए। अब उत्तम व्यक्ति का हमने लक्षण सुन लिया, दूसरे का क्या बताया? ईश्वर से प्रेम करे, ईश्वर से प्रेम करने वालों से मैत्री करे, और ईश्वर से दूर रहने वालों से दूर रहे। ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु दुषस्ति च प्रेम मैत्री कृपापेक्ष यह करोति समध्यम। हाँ, एक बात और, जो ठाकुर जी को जानना चाहते हैं पर जानते नहीं है, उन पर कृपा करके उन्हें बतावे। कथा सुनने का मतलब केवल आप अपने तक सीमित मत रखा करो। जो नहीं आते हैं ना कथा में, अगर लगे अधिकारी हैं, उनको भी सुनाया करो। कल हमने कथा में ऐसा सुना था, कल एक महाराज जी आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा बताया था, ऐसे ऐसे सुनाओ, उनको बताओ। और सामान्य व्यक्ति, सामान्य भक्त का लक्षण क्या है? पहले हमने उत्तम सुना, फिर मध्यम सुना, अब सामान्य। सामान्य भक्त का लक्षण क्या है? वो मूर्ति में ही बस अपनी श्रद्धा रखता, और कहीं नहीं। अर्चामावर्च हरे पूजाम यः श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृत स्मृतः। जो केवल भगवान की मूर्ति पूजा में भरोसा करता है, बाकी हरिजनों में, हरि भक्तों में, वैष्णवों में, ब्रजवासियों में किसी में बुद्धि नहीं रखता, ऐसा भक्त कौन है? सामान्य। उसको केवल मूर्ति पूजा में ही सुख मिलता है। ये शंकर जी हैं, ये महादेव हैं, ये भगवान हैं, कृष्ण हैं, ये दुर्गा हैं, अम्बा हैं, जगदम्बा, बस। इनके अलावा बाकी सारा संसार, बोले सब ऐसे ही है, बस। इस प्रकार की बुद्धि रखे वो सामान्य। जो केवल भगवान में ही श्रेष्ठ बुद्धि रखता है, बाकी सबको तो ओछा समझता है, वो सामान्य भक्त है। अब यहां उत्तम भक्तों के और भी कई लक्षण बताए। जो उत्तम श्रेष्ठ भक्त, जो ठाकुर जी को प्रिय हैं, उनके और क्या क्या लक्षण हैं? भगवान श्री कपिल देव भी श्रीमद् भागवत में अपने भक्तों के लक्षण बताते हैं। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायते नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। व्रज में अब जब हमको पद गाना था तब तो थी नहीं डायरी, अब लेके आए पंडित जी। ब्रज में दो भक्त हुए अभी, ज्यादा नहीं, 100 वर्ष के अंतराल में। उनका नाम था कुंदन लाल और फुंदन लाल। क्या नाम था? कुंदन लाल और फुंदन लाल। और ये दोनों ही लखनऊ के निवासी थे। इनके बड़े सुंदर सुंदर पद रसिक जनों ने आज भी गाए हैं। वृंदावन में जब आप श्री राधा रमण जी दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो राधा रमण जी के मंदिर से पूर्व आपको निधिवन मिलेगा, और निधिवन से पहले आपको एक मंदिर मिलेगा जिसको शाहजी का मंदिर कहते हैं। हमारे वृंदावन में उसको टेढ़े खंबा भी कहते हैं, टेढ़ो खंबा, क्योंकि वहां ऐसे टेढ़े मेढ़े खंबे हैं, इसलिए ब्रजवासी उसको टेढ़ो खंबा मंदिर कहें। लेकिन वैसे वो शाहजी का मंदिर है। ऐसा हमारे अभी जब जगन्नाथपुरी में कथा थी, तो हमारे सबसे बड़ी जो मेरी बहन है, वो राधा रमण जी के गोस्वामियों में ब्याही हैं। तो हमारे जीजा जी हमारे साथ में थे, तो अनुराग गोस्वामी जी, तो वो बता रहे थे वो मंदिर कुंदन लाल जी ने पहले राधा रमण जी के लिए बनवाया था, पर गोस्वामी जनों ने कहा कि हम राधा रमण जी का घेरा छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए वहां नहीं विराज। इतना बड़ा मंदिर है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मंदिर होगा वृंदावन का। एक दिन उसका कमरा खुलता है, बसंती कमरा, साल में एक ही दिन खुलता है, बसंत पंचमी के दिन लोग बाग दर्शन करने जाते हैं। कुंदन लाल इनका नाम दीक्षा के बाद में हो गया श्री ललित किशोरी जी। इनके बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। दो भैया थे और दोनों को ही ठाकुर जी ने ऐसा पकड़ा,
बहुत बड़े खानदान से, लखनऊ से आते थे। इनके दादाजी ने राधारमन लाल जी का जो वर्तमान मंदिर है वो भी सिद्ध करवाया, बनवाया। लेकिन आपने जब युवावस्था आई, जिस समय बिगड़ने की पूरे लक्षण हो सकते थे, उस समय वृंदावन के ठाकुर जी ने इनको पकड़ा और तब खूब सुंदर सुंदर पद ये गाते थे। एक बहुत सुंदर पद है इनका, भक्ति जीवन में आएगी तो बंधुओं शब्द अपने आप निकलने लगेंगे, गाने लग जाओगे आप। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों के लक्षण क्या, बोले वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। पहला, वाणी सदा गदगद रहेगी, प्रसन्न रहेगी, नेत्र सदा भीगे रहेंगे, हृदय सदा द्रवित रहेगा, इतनी दया आएगी कि कोई सामान्य सा व्यक्ति जरा से कष्ट में आएगा और आपका रोना शुरू, इतने दयावंत हो जाओगे। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम, हमेशा नेत्रों से अश्रु झरझर गिरते रहेंगे। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, कभी भी हंसने लग जाओगे ठाकुर जी की कोई लीला याद करके। और विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, जैसे ही कोई कीर्तन प्रारंभ होगा निर्लज्ज होकर के नृत्य करने लग जाओगे और गाने लग जाओगे। मद भक्ति युक्त हो, भगवान कहते हैं ये मेरे भक्त है। आज की भाषा में कहें तो पागल। ये सारे लक्षण जिसमें आ जाए उसको दुनिया क्या कहेगी, पागल है वो भैया। क्या क्या लक्षण है? पहला लक्षण क्या है, वाणी गदगद रहे। गदगद वाणी किसकी होती है? गदगद वाणी वाले का मतलब क्या है, बोलना कुछ चाह रहा है बोलेगा कुछ, ये गदगद वाणी। हृदय द्रवित रहे, किसी पर भी दया आ जाए। और दया कैसी, किसी को दुखी देख लिया तो जो रखा है पास में सब दे दिया, लो तुम्हारे काम आ जाएगा, रख लो, इतनी दया। रुदत्य भिक्षणम, आंखों से रोता ही रहेगा और कभी कभी ठाकुर जी की कोई लीला सुन के हंसने लग जाएगा। विलज्ज निर्लज्ज होकर के नृत्य करेगा। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मीराबाई कहती है मैं तो गाऊंगी। किसी ने जाके बाई सासू कहा कि आप कीर्तन वीर्तन करती हो, गुप्त रह के कर लिया करो। क्यों? ये आपकी ननद और देवर सास ससुर इनको अच्छा नहीं लगता कि आप कीर्तन करती हो, नाचती हो, अपने घुंघरू पहन करके और इतनी जोर जोर से नृत्य करती हो। अगर आप एकांत में करने लग जाओगे तो ये रोज रोज प्रताड़ना करना, मारना, आपके ऊपर कुछ ना कुछ करना, ये सब बंद तो भी हो जाएगा। अरे जैसे दिखाई देता है कि ये लोग आ रहे हैं तो आप शांत हो जाया करो। बोले क्यों? आपको गाते देख, आपको नृत्य करते देख इनको और गुस्सा आता है और ये फिर और ज्यादा आपको प्रताड़ना करते हैं। तो मीराबाई बोलती हैं ये गुस्सा होकर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मुझे अपने नगर से निकाल देंगे, मार देंगे, लेकिन ये गुस्सा हो गए तो कहां जाऊंगी मैं? नरक भी इनका, स्वर्ग भी इनका, ब्रह्मांड भी इनका, वैकुंठ भी इनका, गोलोक भी इनका, जगह ही नहीं मिलेगी मुझे कहीं भी। अरे एक सामान्य से देश के राजा को मनाने के लिए मैं क्यों अपना भजन छोड़ूं? मैं तो उसको रिझाऊंगी जिसका पूरा ब्रह्मांड है, वो नहीं रूठना चाहिए, बाकी चाहे दुनिया रूठ जाए मुझसे। हो मैं तो गोविंद राम, बैठे बैठे गाना, खड़े नहीं होना। हो मैं तो गोविंद राम गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। एक बार, पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया में होते होते रह गया था, लेकिन एक बार कनाडा की बात होगी, हम किसी के घर गए थे और महाराज वो पूरा घर पहुंचने में मुझको रात हो गई, 10 बज गए, 10-11 बज गए। पूरे घर में कीर्तन चल रहा था। पिछले वर्ष भी होने वाला था ऐसा, लेकिन हुआ नहीं। और महाराज बच्चे लिए मजीरा बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, उछल उछल के महाराज जी आ रहे हैं हमारे घर, और कीर्तन करें। मेरा वहां स्वागत हो रहा था, इतने में ही सायरन बजा, पुलिस आ गई। तो स्वागत तो धरा रह गया और पुलिस वाले ने आकर के महाराज वहां जांच पांच बैठा दी पूरी। मैं भी घर के बाहर ही खड़ा था, वो सब घर के लोग आ गए, सबके लाए वो उनके PR चेक कर, उनके ये चेक कर, वो कर। उसने कहा हुआ क्या? तुम्हारे पड़ोसी ने शिकायत कर दी है तुम्हारी।
कि तुम हल्ला बहुत कर रहे हो। पिछली बार भी ऐसा होना था, ऑस्ट्रेलिया में हम सिडनी में भैया के घर गए, इनका पड़ोसी नाराज हो गया था। वो भी कह रहा था कि मैं पुलिस बुलाता हूं, इतनी जोर से कीर्तन कौन करता है। तो भाई इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया में तो पड़ोसी नाराज हो जाते हैं, पुलिस को बुला देंगे। लेकिन आन दो पुलिस को, फिर भी आप कीर्तन किया करो, अपना निपट लेना ज्यादा से ज्यादा। जब पुलिस आ जाए ना तो घर के बाकी सदस्य कीर्तन छोड़ के बोल देना ये पागल हो गया है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, छोड़ जाओ। एक झूठा प्रिस्क्रिप्शन बनवा के रख लो, जब रात में कभी कीर्तन की चंग आवे और कोई इशू कर दे आपको, तो उसको प्रिस्क्रिप्शन बोले पागल है, इस पर एक आध दिन ही करता है हफ्ते में, रोज रोज नहीं करेगा। जब वो चला जाए भीतर आके आप भी, ओ मैं तो गोविंद राम गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने खाए, मैं तो गोविंद राम गुण गासू, राणा जी उठे तो मने खाए। हे राम नाम राम जहाज चला स्या, राम नाम राम जहाज चला, हे राम नाम राम जहाज चला स्या, राम नाम राम जहाज चला। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं, ओ मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काहे तरसूं, मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी उठे तो मने खाए करी। राम हे चरणामृत राम ने मुँह हमारा, शरणामृत राम ने हमारा, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, हाँ मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर माने करासा, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर माने करासा, मैं तो घूंघरिया घमकासूं, मैं तो घुंघरिया ओ मैं तो घूंघरिया घमकासूं, घुंघरिया मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काहे तरसूं, मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी उठे तो मने काय करी। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आप लोग एक स्वर में गाते हैं, मन होता है कि ठाकुर जी को आपके सामने बस जिद पे अड़ जाए कि ठाकुर जी प्रकट होके इन सबको दर्शन दे दो। कभी मन होता है कि हनुमान जी से प्रार्थना करें कि केवल सभागृह में जितने लोग बैठे हैं, सभागृह को यूं उठा के संजीवनी बूटी की तरह ले जाओ, वृंदावन में जाके स्थापित करो। आप लोग जब गाते हैं तो मन को बहुत सुख मिलता है। गाया करो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मैं तो निरख परख गुण गासूं, तो निरख
द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचित च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो। ये मेरे भक्त हैं जो लज्जा नहीं करते नृत्य करने में, गान करने में, मेरी याद में रोने में, मुझे याद करके प्रसन्न होने में, मुझे याद करके दिन हो रात हो, भीड़ हो भाड़ हो, कोई गुस्सा हो, बस उस समय मेरा नृत्य, मेरा भाव करके जो प्रसन्न रहते हैं, ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे भक्त हैं। तो कुंदन लाल जी, फुंदन लाल जी, इनकी अब नाम याद आया तो दो चार बातें इनकी बता दे। ये वृंदावन नित्य रोते थे किशोरी जी के चरणों में और बस एक ही प्रार्थना करने थे कि हे श्यामाजू, क्या हो रहा है, हमिंग क्यों हो रही है? यह अभिलाष लड़ती मेरी, यह अभिलाष लड़ती मेरी। परिवार पूरा भक्त था। दादाजी ने राधारमण जी का मंदिर बनवाया, वृंदावन में खूब संपत्ति लगाते थे, लेकिन संपत्तिवान परिवार था, बच्चों का इतना रुझान वृंदावन की ओर देख करके परिवार वालों को डर लगता था कि कहीं साधु नहीं बन जाएं। तो दोनों भाइयों को वृंदावन जाने नहीं देते थे परिवार के लोग। साल में एक बार या दो बार तो इतने व्याकुल होते थे, तब दोनों भाई एकांत में बैठ के ये पद गाते थे, यह अभिलाष लड़ती मोरी, यह अभिलाष लड़ती मोरी। तुम लालन संग मुदित विराजो, तुम लालन संग मुदित विराजो। और जब आप लाल जी के साथ विराजो हे श्यामाजू, तब मोहे करो मुख चंद्र चकोरी, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। आप दोनों चंद्रमा की तरह विराजमान हो जाना, मैं चकोर की तरह आपको देखूं। हे प्रिया जी, ये अभिलाषा है मेरी। और देहु कृपा करी बेगी छबीली, देहु कृपा करी बेगी छबीली। ललित किशोरी माननी होरी, ललित किशोरी माननी होरी। निसदन नित्य निकुंज भवन में, निसदन नित्य निकुंज भवन में। हाजिर रहूं वृष भानु किशोरी, हाजिर रहूं वृष भानु किशोरी। यह अभिलाष लड़ती मोरी, यह अभिलाष लड़ती मोरी। रोज गाते थे। नहीं मिला ब्रजवास, तब दूसरा पद गाने लगे। क्या? श्री वृंदावन वास दीजिए, श्री वृंदावन वास दीजिए। आश यही वृषभानु दुलारी, आश ही वृषभानु दुलारी। श्री वृंदावन वास दीजिए, श्री वृंदावन वास दीजिए। बहुत सुंदर पद। वंशी वट तट नट नागर, वंशी वट नट नट नागर। वंशी वट तट नट नागर संग, वंशी वट तट नट नागर संग। करत केली अवलोकन
को प्यारी करत केली। आप वंशी वट पर श्याम सुंदर के संग में नित्य केली करो और मैं देखूं। हे किशोरी जी, इस भाव से ब्रजवास ठाकुर जी ने कृपा की, लेकिन कुछ ऐसी कृपा हुई कि परिवार के जो बड़े रोक रहे थे, एक एक करके सबका धाम वास हो गया। अब कोई बचा नहीं, दोनों भाई रह गए। तो आप लोगों मन में विचार किए कि भैया आप वृंदावन चलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति थी, इतने पैसे वाले थे आप कि ऐसे संपत्ति छोड़ के नहीं जा सकते थे, ऐसे नहीं जा सकते थे। तो फिर क्या करें? सारी संपत्ति को किसी ना किसी रूप से लेकर के अपने साथ वृंदावन आए, ताकि वृंदावन जाके व्रज रसिकों की सेवा करेंगे। उसी भाव से आप वृंदावन आए। वृंदावन में आकर के शाह जी का मंदिर बनवाया, वहां अपने ठाकुर जी को विराजमान किया, वहां रह करके बहुत सुंदर रहने रहे। कहते हैं दो बातें इनकी विशेष सुन करके फिर जो प्रसंग कपिल भगवान अपने भक्तों का बता रहे हैं वो हम कल सुनेंगे। पुंदन लाल जी श्री ललित किशोरी जी और ललित माधुरी जी, इन दोनों के नाम थे दीक्षा के बाद। गुरुदेव ने इनके नाम रखे थे, ललित किशोरी और ललित माधुरी। तो जितने दिन वृंदावन में रहे, कभी भी वृंदावन में शौच नहीं किया। कहते हैं कि आगरा गए और आगरा की मिट्टी से शौच के जो वो सामग्री होती है उसको बनवा के लाए, और धनवान तो थे ही, सेवक लगा रखे थे। शौच आदि निवृत्त करके जो भी मलमूत्र आदि का त्याग करते, उसको फिर वृंदावन की सीमा से बाहर फेंकवाते कि वृंदावन की रज में हम ये नहीं करेंगे। वृंदावन में रहे लेकिन शौच का त्याग नहीं किया। ठाकुर जी के अनेक अनुभव इनको हुए, लेकिन सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये थी कि जब बड़े भैया कुंदन लाल जी, उनके जब प्राण जाने की स्थिति आई, तो अपने छोटे भाई और अपने पुत्र को पूछने लगे कि भैया कुछ आज्ञा दो, आप जा रहे हैं, प्राण त्याग रहे हैं। बोले कि मेरी आज्ञा मानोगे, वचन दो। बोले मानेंगे। बोले कि इतनी भीड़ वृंदावन की इकट्ठी होगी, मेरे प्राण जब जाएंगे, क्योंकि प्रसिद्ध तो हो ही गए थे, विमान मत निकालना और अर्थी पर लेकर के हमको मत जाना। तो बोले कि बैलगाड़ी मंगाना और बैलगाड़ी से एक रस्सी बांध के हमारे पैर से रस्सी बांधना और पूरे वृंदावन में हमारे शव को घुमाना, ताकि हमारा एक एक अंग इस व्रजरज में मिल जाए। ऐसी व्रज के प्रति निष्ठा। कहते हैं कि ये बात जब उन्होंने कही, प्राण त्यागने लगे, तो साक्षात प्रिय प्रियतम प्रकट हो गए। व्रज के प्रति उनकी इस निष्ठा को देख करके स्वयं श्याम सुंदर उनको संग लेकर के निकुंज में गए। और यही हुआ, जब उनके प्राण निकले तो उनके शव को बैलगाड़ी से बांध के पूरे व्रजमंडल में घुमाया। उनके शव के एक एक कण को व्रज में मिलाने का भाव, जो उनकी अंतिम इच्छा थी। ऐसे ऐसे व्रज उपासक हुए, ऐसे ऐसे भक्त ठाकुर जी के हैं, वो हमसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? हमारे अंदर तो कोई गुण है ही नहीं, कोई लक्षण है ही नहीं, ऐसी प्रीति है ही नहीं, ऐसे भाव है ही नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है तो कुछ तो प्रकट करें, कुछ तो बनावें। इसलिए जो जो भाव बताए जा रहे हैं भक्तों के लक्षण के, भक्तों के भाव के, उनमें से कुछ कुछ अपने अंदर लाने का प्रयास करो, कुछ कुछ अपने मनोभाव में लाने का प्रयास करो, ताकि किसी रूप में तो उनको हम भा जाएं, और भा जाएं तो बस हमारे जीवन का जो उद्धार, कल्याण जिस भी भाव से होना है वो हो जाए। ये एक प्रार्थना। भगवान ने यहां 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताया। उसमें राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण, इन 4 भक्तों के विषय में हम लोग कल सुनेंगे। कल विश्राम है कथा का, और कल आप सबका ऑफिस भी होगा, कई लोगों के काम भी होंगे। अभी विंटर वेकेशन नहीं चल रहा है यहां पर, हैं? कब शुरू होते हैं विंटर वेकेशन? जून में। वाह, हमारे यहां समर वेकेशन होते हैं। तो अभी कल यही समय रखते हैं, आप सब लोग तो आ ही जाते हैं समय से, हम आते हैं 5:30-6 बजे तक। तो आप सब लोग अपना अपना स्थान आके ग्रहण कर लेना। कल फिर और व्रज के भावों के साथ, कल विश्राम दिवस है कथा का,
जरूर आइएगा, क्योंकि फिर 1 साल तक नहीं मिलने वाले हैं हम और आप, तो जरूर कल भी पधारिएगा। प्रेम और भाव से फिर आगे के भाव में हम लोग प्रवेश करेंगे। प्रसन्न रहो। संसारी व्यक्ति में और भक्त में अंतर क्या है? संसारी व्यक्ति अपनी प्रसन्नता की कामना ठाकुर जी से करता है, और वृंदावन चंचरीक भक्त ठाकुर जी को प्रसन्न करने की भावना रखता है। मेरे रोने से जो तुमको आए हंसी, तुम्हें रो रो के तुमको, अब हमको कष्ट देने में सुख मिला, ठीक है कष्ट दे लो, आप प्रसन्न रहो, आप राजी रहो। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी कितने लोग गए आप में से? गोवर्धन, बस इतने लोग ही हैं। अच्छा, वृंदावन कितने लोग गए हैं? गलत बात, हमारी बात सुनो। वृंदावन जाइए तो लौटते समय गिरिराज जी को प्रणाम करके आइए, गोवर्धन की परिक्रमा करके आइए, बिना गिरिराज जी को प्रणाम कर। सोचिए, स्वयं बाल कृष्ण प्रभु जिनको प्रणाम करते हैं वो श्री गोवर्धन नाथ है, उनको प्रणाम किए बगैर वापस नहीं आना। अगली बार जब वृंदावन जाएंगे तो एक परिक्रमा लगाइए, गिरते पड़ते रोते रिक्शा में बैठ के जैसे लगे लगाओ, गिरिराज जी को प्रणाम करके आओ। तो गिरिराज जी में श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि, पंडित श्री गया प्रसाद जी, मैंने दर्शन नहीं किया उनका। 94 में भगवत प्राप्ति हुई उनको, हमारा जन्म 96 में हुआ, तो दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उनकी लीलाएं और उनकी बातें हमने बहुत सुनी। वे सदा अपने शिष्यों से कहते थे कि हम सब ठाकुर जी के खिलौना हैं, खेलवे वारो, खिलौना के कभी ऊपर बैठ जाए, खिलौना को कभी ऊपर बैठा ले, खिलौना को कभी जल में डाल दे, खिलौना को कभी मिट्टी में डाल दे, खिलौना की कभी गाल गर्दन मरोड़ दे, खिलौना को कभी तोड़ दे। खेलने वाले की पूर्ण आसर तू रहता है खिलौना, तुम जैसे चाहो मेरे साथ खेलो। बच्चे को खिलौना दे दो, कभी फेंक देगा, कभी खेलेगा, कभी गले से लगा के सोएगा, कभी उसको भोजन कराएगा, कभी श्रृंगार करेगा, कभी पढ़ाएगा, कभी मारेगा। हम सब खिलौना है, ठाकुर जी हमसे खेल रहे हैं। बस याद रहे, ठाकुर जी से एक ही बात कहते रहना, क्या कि संसार में नए खिलौने आते हैं तो बालक पुराने खिलौने को छोड़ देता है। हे नाथ, आप ऐसा मत करना, अंतिम श्वास तक मैं ही आपका खिलौना रहूं और आप मुझसे खेलते रहना, जैसे चाहो वैसे। ये ऑस्ट्रेलिया आपको भेज के ठाकुर जी खेल ही रहे हैं आपके साथ। जब भारत में थे तो क्या लगता था, वहां जाके सब ठीक हो जाएगा, डॉलर आएंगे, घर बन जाएगा, बच्चे इंग्लिश बोलने लगे, फ्लुएंट इंग्लिश में बात किया करेंगे, मॉम मेक सम ब्रेकफास्ट फॉर मी, आई वांट टू मैरी दिस गर्ल। कितना ख्वाब बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे सब बढ़िया रहेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा करेंगे, वहां अंग्रेजों से बढ़िया फटी जींस पहन के हम भी रहेंगे, रात में पार्टी डिनर विनर करने जाया करेंगे, और जब लौट के कभी कभी बीच में भारत आया करेंगे तो सबको अभिमान में कहा करेंगे, कहां रहते हैं? मेलबर्न। हमारे एक भैया बोले मेलबर्न, जो मैल को जला दे, मेलबर्न। मैंने कहा नहीं, मेलबर्न, र जो है वो साइलेंट बोलो। तो लेकिन हुआ क्या यहां आके, इससे बढ़िया तो भारत में ही थे। एक हफ्ता काम नहीं करो तो टेंशन हो जाती है, बिल कैसे भरेंगे, मॉर्गेज कैसे पूर्ण होगा, गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी, घर के सामान। और भारत में 1.5 महीना तान दुपट्टा पड़े रहो, कोई टेंशन नहीं है, तब भी पराठा मिलने वाला है। 1.5 महीना बाद भी आपकी घर की पत्नी या माता जी कहेंगे, बढ़िया गर्म पराठे बनाए हैं, खा लो। यहां तो चिंता हो जाती है, कैसे करें। तो आपको ऐसा लगा था कि यहां आके सब बढ़िया होगा, पर यहां आकर के जब सब सेटलमेंट करने लगे, होने लगे, अब 10, 15, 20, 25 साल जिनको हो गए वो तो यही कह रहे हैं कि महाराज जी भारत ही चले जाएं। भारत में थोड़ा भीड़ भाड़ है, थोड़ी सी अव्यवस्था है, लेकिन यहां से तो बढ़िया ही लगता है वहां पर। तो ये खेला है, ठाकुर जी ने खेल किया है आपके साथ में भेज के यहां पर। सूरदास जी महाराज एक बहुत सुंदर पद गाते हैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल, ओ नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल।
काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, विषय की माल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल। बहुत नाच लिए नाथ संसार में, अब बस अपने चरण में रखो और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वृंदावन रस भक्ति है। इसका प्रथम सूत्र क्या है? सबसे पहला सूत्र वृंदावन रस भक्ति का ठाकुर जी से संबंध। दूसरा सूत्र विश्वास, ठाकुर जी से भरोसा कभी टूटे ना, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। और तीसरा समर्पण, पूर्ण समर्पित हो जाओ। और चौथा, कभी कुछ मत कहो, जो हो रहा है जो होगा सब बढ़िया होगा। संसार को लगता होगा कि ये तो बहुत अनर्थ हो गया इनके साथ में, नहीं आप ये कहो नहीं नहीं ठाकुर जी ने कुछ सोच के ही किया होगा, कुछ बढ़िया ही उन्होंने आगे के लिए विचार किया होगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है, जो मेरे साथ हुआ मुझे सब स्वीकार है। नाथ आपका प्रसाद है और प्रसाद सदैव कल्याणकारी होता है। इस प्रकार भागवत जी में भगवत भक्तों के कुछ लक्षण बताए हैं। इन्हीं लक्षणों में हम कुछ ब्रज के भक्तों के भाव सुनेंगे और इन लक्षणों को आप ढूंढिएगा कि ये आपके अंदर ये लक्षण हैं कि नहीं है। सबसे पहला, उत्तम भक्त उत्तम क्वालिटी का कौन सा? हम आपको बिजनेस तो सिखाने आए नहीं है, डॉलर कैसे और ज्यादा कमाए जाएं ये सब व्यास मंच से नहीं बताना चाहिए। कई जगह भारत में व्यासपीठ पर भी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, घर के व्यापार की वृद्धि कैसे हो। अरे ठीक है, वो तो आप सब लोग कर ही लोगे संसार में। भक्ति में वर्धन कैसे हो और कितनी प्रकार की भक्ति होती है, क्या क्या उनमें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं, हम कौन सी कैटेगरी में हैं, ये ध्यान से सुनो। उत्तम, सबसे उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत्, श्रीमद् भागवत जी में, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? कह तो मैं दूंगा, लेकिन आप लोग कहोगे महाराज जी प्रैक्टिकल बात नहीं है। जो सब में हरि को देखे वो उत्तम है। हमारे वृंदावन के एक रसिक हुए श्री हरिराम व्यास जी, जिनका एक प्रसिद्ध पद लगभग सबको याद होगा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। हरिराम व्यास जी का एक स्वभाव था कि वो सब में हरि को देखते। जैसे कोई व्यक्ति अगर थोड़ा हत्ता तगड़ा है, थोड़ा मोटा है और पेट वेट बाहर निकला हुआ है और थोड़ा गाल वाल भी चब्बी है, खूब जो है भारी भरकम शरीर है, दुनिया के लोग क्या कहते हैं, देखो पृथ्वी पर बाहर घूम रहा है। पर हरिराम व्यास जी कहते वाह जय हो, ऐसे लग रहे हैं कि साक्षात गजानन महाराज, गजेंद्र श्री गणपति जी पधारे हैं, लंबोदर महाराज की जय हो। उस भाव से प्रणाम करते। कभी देखते कि कोई बहुत क्रोधी व्यक्ति घूम रहा है, सबको डांटता फटकारता हुआ घूम रहा है, सब लोग कहते हैं अरे बड़ा क्रोधी है। हरिराम व्यास जी कहते परशुराम जी हैं, क्रोधी नहीं है परशुराम जी। कभी देखते बड़े सौम्य, चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, सब में हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति। अरे ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, प्रणाम करो भैया। सब में ठाकुर जी का गुण देख लेते थे। कोई बहुत नटखट चप्पल लेने वाला, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उसको देख के अच्छा ये तो बालकृष्ण प्रभु हैं हमारे, एक रस एक स्थिर नहीं रहते। हरिराम व्यास जी सब में हरि दर्शन करते। कम से कम ऐसी दृष्टि बन जाए हमारी,
हम लोग क्या करते हैं, सब में दोष देखते हैं, तुम में ये क्वालिटी है, तुम में ये कमी है। सब में दोष देखने की दृष्टि की जगह सब में ठाकुर जी का लक्षण देखने लग जाएं। ये तो वैसे ठाकुर जी हैं, इनका स्वभाव तो ऐसा है। एक व्यक्ति हमारे मित्र हैं, बोले महाराज जी जिसके बाल नहीं हो उसको क्या देखें, उसमें क्या देखें? मैंने कहा वामन भगवान है, अभी अभी जनेऊ करा के आए हैं बस एक शिखा रखने की देरी है तो वो भी हो जाएगा। ऐसा कोई स्वरूप है ही नहीं जो हम लोगों में हो, ठाकुर जी वे स्वरूप के ना हो। आजकल दाढ़ी मूछ भी रखते हैं, फैशन है, सब लोग रखते हैं। देखो खाटू श्याम भगवान दाढ़ी मूछ रखते हैं, उनके भी, ठाकुर जी के भी दाढ़ी है, ठाकुर जी के भी मूछ है। सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भाव मात्मना, सब में भगवत भाव रखो। लेकिन ये संभव नहीं है, मैं जानता हूं ये संभव नहीं है। तो फिर क्या करें? सब में ठाकुर जी को नहीं देख सकते तो कम से कम किसी में अवगुण मत देखो, किसी में दोष मत देखो, गुण देखने का प्रयास करो। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, ध्यान से सुनिए, एक मुस्लिम परिवार में जन्मे, लेकिन ठाकुर जी ने उनको पकड़ लिया और इतना हरिनाम गाते, इतना भगवान नाम गाते कि एक दिन जिस क्षेत्र में वे थे बंगाल में, वहां के राजा ने, वो भी मुस्लिम थे, उसने अपने सब म्लेच्छ सेना को भेज दिया। बोले कि ये जो काफिरों के भगवान का नाम गाता है, इसके हाथ पैर बांध करके, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध के पूरे नगर में दौड़ा दौड़ा करके कोड़ों से मारो, ताकि कल को कोई भी हमारे यहां का बालक काफिरों के भगवान का नाम गाने में घबरावे। ये स्थिति करो इसकी। सोचिए, हाथ बांध रखे, पैर बांध रखे और सैनिक लेकर के बाजार में घूम रहे हैं और कोड़े मार रहे हैं। कोड़े भी ऐसे नहीं, कोड़ों में भी छोटी छोटी कील घुसी हैं। उन कोड़ों को जब मारते हैं तो जब वो कोड़ा पड़ता है तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके हरिदास ठाकुर रुदन करते हैं। कहते हैं जितनी तेज वो हरि बोल बोलते थे, अगला कोड़ा उससे भी तेज गति से मारा जाता था, तो और तेज हरि बोल बोलते थे। हरिदास ठाकुर उनके चरणों में प्रणाम करते, जो मारते। वो कहते तुम हमको प्रणाम क्यों करता, हम तुझे मार रहे हैं। बोले कि मैंने संकल्प लिया था कि मैं बहुत ऊंचे स्वर में हरि नाम गाऊंगा, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी ऊंचे स्वर में नहीं गा पाया। आपके कोड़े की कृपा है कि मेरी क्षमता से तेज गति से मैं हरि नाम गा रहा हूं, और मारिए मुझे, ताकि इतनी जोर से हरि नाम निकले कि मेरा रोम रोम हरि नाम गाने लग जाए। दोष नहीं देखा। कहते हैं हरिदास ठाकुर पर करी जा रही उस उत्पीड़ना के कारण साक्षात सुदर्शन भगवान आकाश में प्रकट हो गए उन म्लेच्छों को मारने के लिए। हरिदास ठाकुर सुदर्शन जी से प्रणाम करके कहते हैं इनको मत मारिए, इनका वध मत कीजिए। हे नाथ, ये कलयुग है, कलयुग में दोष देख करके अस्वीकार मत कीजिए। ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, त्रेता नहीं है, कलयुग है। यहां पर दोष देख करके भी आप केवल स्वीकार करो नाथ, इनको मत मारो। हम लोगों के स्वभाव में एक क्वालिटी है, हम लोगों की आंख में, कि दोष बहुत जल्दी देखते हैं हम, बहुत जल्दी दोष दिख जाता है। अभी अगर मैं आपसे कहूं अपने बगल वाले को देखो, देखो एक बार, देखना एक बार, देखो बगल वाले को देखो, और कहा जाए कि चलो अब इसके बारे में 10 अच्छी बातें लिख के बताओ, तो आपको क्या लगेगा? महाराज जी वी नीड सम टाइम, हमें थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा इसके संग बैठेंगे, बात करेंगे, इसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, तब जाकर के कुछ बता पाएंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि इसके बारे में 10 अवगुण बताओ, तो आप पता है क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सीट मिलेगी, एक सीट तो भर गई है, एक और दे दीजिए, उसमें भी लिख दूंगा। और ये हंसने वाली और आपको कोई मजाक कराने वाली बात नहीं, ये वास्तविकता है संसार की। हमको अवगुण देखना किसने सिखाया? कैसे इतनी जल्दी हम दूसरों में दोष देख लेते हैं? और यहां कहते कहते हार गए। सब में गुण देखो, सब में अच्छाइयां देखो, सब में भलाई देखो। कोई, मैं कहता हूं, आपको कितना भी बुरा बोल जाता है आपके परिवार के बारे में, उसमें भी एक गुण देख लो।
नहीं देख पाओगे। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? उसको अवगुण दिखने बंद हो जाते हैं। आपसे 5 लोगों ने बुराई कर दी, अरे महाराज जी तो ऐसे हैं, ये व्यास जी तो ऐसे हैं, ये व्यक्ति तो ऐसा है, लेकिन वो व्यक्ति सन्मुख आया तो उसमें आपको अवगुण नहीं दिखा, उसमें तब भी गुण दिख गया, उसमें तब भी कोई अच्छाई दिख गई। ये उत्तम भागवत का लक्षण है, उत्तम भक्त का लक्षण। आज के बाद प्रयास कीजिए, किसी में भी अवगुण नहीं देखे। पति पत्नी में नहीं देखे, पत्नी पति में ना देखे, बच्चे बहन भैयाओं में ना देखें, भाई बंधुओं में मत देखो, माता पिता में मत देखो। पहले घर से शुरुआत करो और फिर धीरे धीरे पड़ोसियों तक पहुंचो। यहां तो पड़ोसी जानते नहीं, फिर भी प्रयास करो, पड़ोसियों में देखना शुरू करो, फिर बाहर देखना, जहां काम करते हो, पढ़ने जाते हो, जो भी करते हो, वहां गुण देखना शुरू करो। धीरे 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 क्या होगा? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म दिखने लगेंगे, सब में गुण दिखने लगेगा, सब में अच्छाइयां दिखने लगेंगी। जैसे ही किसी में अवगुण दिखता है तुरंत नेत्र बंद किया करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे अवगुण नहीं देखना है, मुझे दोष नहीं देखना है। इनका जो भी अवगुण देखा, हे नाथ कृपा करो वो अदृश्य हो जाए, मुझे पता, मुझे याद ही ना रहे कि इनमें ये अवगुण था, मुझे केवल गुण दिखाओ। यह दृष्टि बनानी पड़ेगी आपको। हां, कोई व्यक्ति दुराचारी है, कोई व्यक्ति महापापी है, कोई व्यक्ति बिल्कुल अधम क्रियाओं में है, उसमें भी उसको देख लिया, देख गया कि हाँ भाई ये गलत कर रहा है, तो उसको भी दूर से प्रणाम करो, फिर जीवन में उसके पास जाओ मत, उसका त्याग कर दो। जो स्वभाव से ही है कि वो गलत ही करता है, उससे दूरी बना लीजिए। लेकिन चलते फिरते आदमी में, उठते बैठते लोगों में भी अवगुण देखना, ये अच्छा स्वभाव नहीं। गुण देखो। मैं फिर कहूंगा, ये कथा उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन का उद्देश्य ठाकुर जी को मान चुके हैं और जो चाहते हैं कि हम अपने जीवन का कल्याण कर लें। डॉलर वॉलर कमाना और ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन बस ये जन्म जो है ये सफल हो हमारा, उन लोगों के लिए बात है। अवगुण देखना बंद कीजिए, सब में दोष मत देखो। और जब किसी में दोष देखते हैं तो एक बार दर्पण में जाकर खुद को भी देख लिया कीजिए। हम जैसे बहुत दूध के धुले हैं। दूसरों में अवगुण देखना हम लोगों को इतना अच्छा आता, खुद को देखा है, खुद में देखा है। दोष मत देखो। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। मीराबाई कहती है, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, ओ सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। सबई जन गोपाल के, सबई भूमि गोपाल की, ये बुद्धि रख के सब में गुण देखो, नहीं देखिए दोष सब में। हर कोई परफेक्ट नहीं होता इस संसार में, सब में दोष होते हैं, लेकिन दोष देखना नहीं है, हमें गुण देखना है, क्वालिटीज देखनी है। वही गुण देखते 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 एक दिन आपका ऐसा स्वभाव बन जाएगा। और ये बात मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं नहीं करता ऐसा नहीं, मैं बहुत प्रयास करता हूं कि मैं किसी में अवगुण ना देखूं। हमारी निंदा करने वाले लोगों की बातें भी जब मेरे सामने आती हैं कि आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, हम कहते कोई बात नहीं, उसमें भी एक गुण देखो, उसकी कोई अच्छाई तो होगी। और ये भागवत जी की कृपा है कि ऐसे गुण बन पाते हैं। सब में गुण देखो, किसी में दोष नहीं। उत्तम उत्तम व्यक्ति का लक्षण है, वो सब में अच्छाइयां देखता है। और धीरे धीरे अच्छाइयां देखते 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 देखते
दृष्टि में एक क्वालिटी आ जाएगी कि जहां देखेगा उधर श्याम सुंदर दिख जाएंगे। कई ऐसे मेरे मित्र हैं वृंदावन के, उनको कहीं ना कहीं ठाकुर जी दिखते हैं, वो फोटोज भी खींचते हैं। कोई वृक्ष देखेंगे उसमें आकृति दिख जाएगी, सामान्य को नहीं दिखी उनको दिख जाएगी। बादल देखेंगे बादल में आकृति दिख जाएगी, पत्थर देखेंगे पत्थर में आकृति दिख जाएगी। ये कपड़ों में सरवट आ जाती है, हम लोगों को लगा सर उनको वहां भी ठाकुर जी की आकृति दिख जाती है। व्यक्ति विशेष में ठाकुर जी का भाव दिखने लगता है। गुण देखने से भगवत दर्शन की प्रारंभिक सीढ़ी प्रारंभ हो जाती है। उत्तम नहीं बन सकते तो मध्यम बनने का प्रयास करो। मध्यम क्या, मध्यम कौन? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु दिशस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समध्यम। मध्यम भक्त कौन है? ध्यान से सुनो। वैसे ये मेलबर्न वाला सेशन इतना बढ़िया लग रहा है हमको, आपको कागज पेन लेके बैठना चाहिए, लिखने वाला ये क्वालिटीज हैं, ये सब निर्माण करना चाहिए। पर अच्छा आप लोगों की मेधावी बुद्धि है, याद कर लोगे ना जल्दी, हैं?